हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल था कि सर जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो पैसा बन जाता है, लेकिन हम कैसे जाने कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। जिस तरह से रोड पे हम यूटर्न लेने से पहले एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह मार्केट भी यूटर्न लेने से पहले कुछ सिग्नल देता है। उन्हीं में से एक पेयर का नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये तीन कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में यहाँ समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसा दिखता है, क्योंकि जब हम पहचान नहीं पाएंगे तो फिर हम इसको यूज कहाँ से कर पाएंगे, हम चार्ट पे कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे बेसिक चीज है इसको पहचानना। दिखता कैसा, दिखने में कैसा है, क्योंकि देखना पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार, क्योंकि जब रियल प्राइस एक्शन हम समझेंगे ना, ये रियल प्राइस एक्शन के आधार पर जब हम ट्रेड करेंगे तो ये सब पैटर्न ही सबसे ज्यादा मदद करेगा। मार्केट कब यू टर्न लेगा, मार्केट यू टर्न देने से पहले सिग्नल देता है, जैसा कि मैं बताया। तो ये सब सिग्नल है, मार्केट के यू टर्न होने का सिग्नल है। ट्रेंड में पैसा बनाना आसान है, लेकिन रिवर्सल में बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो उस रिवर्सल के जो रिवर्स होने वाला है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने हमें आना चाहिए। उसके पहले एक मार्केट सिग्नल है, उस सिग्नल को हमें समझ में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग स्टार जनरली मॉर्निंग स्टार होता है डाउन ट्रेंड में आता है। जैसे मार्केट ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अचानक देखो कैसा होता है। ये तीन कैंडल का एक कॉम्बिनेशन होता है। मैं बताया तीन कैंडल का, दोनों मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, दोनों तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टार स्टार कंफ्यूजन है, तो इसको याद हम कैसे करें, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैसे है। तो देखो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये नॉर्मल रेड कैंडल बनते आ रहा है। यहाँ से रेड कैंडल बनते आ रहा है। फिर एक पहला जो कैंडल रेड कैंडल बना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेड कैंडल बनते आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, ओके ठीक है। सेकंड जो कैंडल बना वो एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना, इनडिसीजन कैंडल, डोजी टाइप कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल, कुछ भी इनडिसीजन। इसमें हमें कहानी कुछ पता नहीं, समझ में नहीं है कि इस कैंडल में पता हुआ क्या, बायर जीता या सेलर, कोई नहीं जीता, मैच टाई हो गया, जो मैं बताया था आपको। थर्ड कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बनता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और वो ग्रीन ऐसा कि जो प्रीवियस फर्स्ट कैंडल है इस कैंडल का 50%, एटलीस्ट 50% इतना साइज का होना चाहिए। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है या पूरी तरह से रिवर्सल आता है। तो पहचानते हैं ऐसे तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। पहला कैंडल रेड, सेकंड कैंडल इनडिसीजन और थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल, एटलीस्ट 50% जो पहला कैंडल है उसके बराबर। इवनिंग स्टार समझते हैं। इवनिंग स्टार ठीक उल्टा, मार्केट अब ट्रेंडिंग चल रहा था, ये अब ट्रेंडिंग चल रहा था। पहला जो कैंडल बना, ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है। पहला कैंडल बना ग्रीन कैंडल, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि नॉर्मल ग्रीन कैंडल बनते हैं, मार्केट प्राइस हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव करा, ग्रीन कैंडल बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पहचानने का। सेकंड कैंडल जो बना, इसका कलर, ये दोनों का जो बीच वाला कैंडल है, इंडिसीजन जो कैंडल है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इससे कलर से कोई मैटर नहीं करता। सेकंड इंपॉर्टेंट है इंडिसीजन होना। सेकंड कैंडल में ना बायर जीतता है ना सेलर जीतता है, दोनों के बीच में जो मैच होता है वो मैच टाई हो गया। ये पता चला, डोजी टाइप का कैंडल बना, स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना, इनडिसीजन कैंडल बना। थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी थर्ड कैंडल एक बियरिश कैंडल बनता है, जो कि इसमें भी यही चीज पहला कैंडल का है, जो थर्ड कैंडल को जो साइज है पहला कैंडल से एटलीस्ट 50% और 50% से बड़ा होना चाहिए, और जो उसके बाद का जो है ये पॉसिबल रिवर्सल या पुल बैक आता है। ऐसे हम पहचानते हैं। अब याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को, क्योंकि कंफ्यूजन है। मॉर्निंग स्टार हम पहचान गए, चलो मॉर्निंग स्टार। अब इतने तरह का पैटर्न है तो हम याद कैसे करेंगे कि मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता था। अगर ट्रेड सामने दिखा कि हाँ पहचान गए कि मॉर्निंग स्टार है, कंफ्यूजन होगा कि मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या, तब तक तो हम अपना नोट्स देखेंगे, नोट्स देखने में तब तक तो ट्रेड निकल जाएगा। तो याद करने का सबसे सिंपल तरीका, मॉर्निंग का मतलब होता है एनर्जी, इवनिंग का मतलब होता है लोअर ऑफ एनर्जी। जब हम उठते हैं तो एनर्जी आपके अंदर बहुत हाई होता होगा, तो मॉर्निंग, जब भी मार्केट में मॉर्निंग स्टार आता है तो मार्केट में एनर्जी आएगा, और मार्केट का जो प्राइस लोअर लोकेस्ट प्राइस जब नीचे की ओर जा रहा था, उस प्राइस को मॉर्निंग स्टार के बाद प्राइस ऊपर आने वाला है। प्राइस मतलब एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, पुल बैक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मतलब एक अप ट्रेंड आ सकता है। इवनिंग स्टार, इवनिंग में हर किसी का एनर्जी लो होता है, और मार्केट में इवनिंग स्टार दिखा मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका, मॉर्निंग मतलब एनर्जी, इवनिंग मतलब लोअर ऑफ एनर्जी। इवनिंग स्टार आने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड आ सकता है, मॉर्निंग स्टार आने के बाद मार्केट अप ट्रेंड आ सकता है। दिखता कहाँ है, मॉर्निंग स्टार जनरली जो दिखता है वो डाउन ट्रेंड मार्केट में दिखता है, जैसा मैं बताया यहाँ पे डाउन ट्रेंड मार्केट में दिखता है, और इवनिंग स्टार जनरली अप ट्रेंड मार्केट में दिखता है। होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। तो समझते हैं साइंस, लॉजिक और साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न। मॉर्निंग स्टार के पीछे की कहानी क्या है, मॉर्निंग स्टार बनने के पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, किस रीजन से बनता है और क्यों बनता है, ये समझते हैं। क्योंकि जब हम ये लॉजिक समझ गए ना, तो फिर हमारे लिए
याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। किसी भी स्कूल में जब हम पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी पढ़ते थे या कुछ भी पढ़ते थे, अगर हम उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ जाते थे, तो फिर उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने दिमाग में बैठ जाता था। किसी एग्ज़ाम्पल से हम समझ जाते थे, कुछ भी। तो यहाँ भी हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद करने की कभी ज़रूरत ना पड़े और इसके पीछे एग्ज़ैक्ट रीज़न समझ में आना चाहिए कि रीज़न है क्या? क्यों बनता है? और बनता है तो ऐसा फिर रिवर्सल क्यों होता है? देखो, मैं सबसे पहला लेक्चर में बताया था, कैंडल जब पढ़ा रहा था, तभी बताया था हर कैंडल के पीछे की एक कहानी होती है। हर कैंडल कुछ न कुछ आपको कहानी कहना चाहता है, उस कहानी को हमें समझ में आना चाहिए। मार्केट देखो, मॉर्निंग स्टार की बात करते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंडिंग चल रहा था, अचानक रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल का मतलब क्या कह रहा है? रेड कैंडल का मतलब है बियरिश प्रेशर। इसमें क्या है? बियरिश प्रेशर है, सेलर डोमिनेटिंग है, सेलर डोमिनेट कर रहा है, प्राइस लोअर के स्ट्रक्चर, मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। रेड कैंडल, मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए लोअर के स्ट्रक्चर में चल रहा है और रेड कैंडल बना, यहाँ तो क्लियर है कि बियरिश प्रेशर है, सेलर डोमिनेटिंग है और मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। अचानक सेकंड कैंडल से इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैंडल, ये कैंडल क्या है? इस कैंडल में इंडिसीजन और वीकनिंग ऑफ ट्रेंड, वीकनिंग ऑफ सेलर का कमजोर होना दिखा रहा है। मतलब कि मार्केट देखो, मार्केट लोअर ओपन हुआ, फर्दर नीचे गया और लेकिन बायर ऊपर ले जाने की कोशिश किया और बायर और सेलर के बीच में लड़ाई हुआ, फाइट हुआ और मैच टाई हो गया। मतलब इसमें कोई नहीं जीता। मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी दिखा रहा है मार्केट में। अगर सेलर इंटरेस्टेड होता, अगर सेलर मजबूत होता तो मार्केट को और फर्दर नीचे की तरफ लेके जाता, लेकिन हुआ नहीं। ऑलरेडी मार्केट इतना डाउन ट्रेंडिंग चल रहा है तो मार्केट को और डाउन ट्रेंडिंग, प्राइस को और नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई नहीं जाता है, चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटे प्लेयर हो, हर कोई चाहता है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में हम ट्रेड करें। लेकिन यहाँ ये कैंडल दिखा रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ रहा है। बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई है वो स्ट्रेंथ मतलब बराबरी की लड़ाई है, वहां कोई नहीं जीत रहा है और सेलर कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट अब लूज कर रहे हैं। और थर्ड कैंडल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुलिश प्रेशर, मतलब कि बायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। अब एक रिटर्न आ सकता है, अब बायर अब अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तब से, अब मार्केट यहां से बाइंग में जा सकता है। इस पर बुलिश प्रेशर दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? बुलिश प्रेशर दिख रहा है आपको। इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोजिंग जो है इसका क्लोजिंग है इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का एटलीस्ट 50% से ज्यादा होना चाहिए। ये सब हम अच्छे से देखेंगे, समझाएंगे आपको, आप नोट डाउन करना। इस कैंडल में क्या दिखा? बुलिश प्रेशर है, बायर का कंट्रोल दिख रहा है। कहानी तो समझ में आ गया कि कहानी क्या है। इस तीनों पैटर्न में इस मॉर्निंग स्टार के पीछे की कहानी क्या है? कहानी क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं की पॉइंट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का कुछ पॉइंट होना चाहिए। कैसे कंफर्म करें कि ये हम मॉर्निंग स्टार ही है? क्योंकि मॉर्निंग स्टार देखने में लग गया, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। अगर ये तीन चीज हम देख लिए तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ कंफर्मेशन, ये मॉर्निंग स्टार ही है, अब हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी बताएंगे कैसे एंट्री लेंगे, कैसे कैसे एग्जिट करना है। तो घबराना नहीं है, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, चाय लेके बैठ जाओ, आराम से देखो और घबराने की बात नहीं है। सब कुछ अच्छे से पूरे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पूरे क्लियर हो जाएगा पूरे वीडियो में, 15-20 मिनट की बात है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, थर्ड कैंडल जो मैं बताया, थर्ड कैंडल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल। मतलब पहला जो पहला कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल का थर्ड जो कैंडल है, इस कैंडल का 50% से बड़ा होना चाहिए, या एटलीस्ट 50% या 50% से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, थर्ड कैंडल पे हायर वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कैंडल बना रहा है और वॉल्यूम है ही नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होने का मतलब कि लिक्विडिटी है उसमें, मार्केट में लोग उस कैंडल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट किसी रीजन से ऊपर गया और वॉल्यूम है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा है। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते वापस मार्केट फिर से ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो सेकंड कंफर्मेशन, हायर वॉल्यूम ऑन थर्ड कैंडल। थर्ड, लोकेशन मैटर। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे लोकेशन कैसे मैटर करता है। मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था लोकेशन मैटर, यहाँ पे भी लोकेशन मैटर करता है। ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। जो हम एंट्री बताएंगे कैसे एंट्री करना, वहां समझाएंगे लोकेशन कैसे मैटर करता है। अब बढ़ते हैं इवनिंग स्टार पे, समझते हैं इवनिंग स्टार के पीछे की कहानी, इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे की साइकोलॉजी। देखो, तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला मैं बताया ग्रीन कैंडल होता है। इस कैंडल, एक मिनट, देखो पहला कैंडल ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल क्या बताता है? ग्रीन कैंडल में बुलिश प्रेशर है, क्लियरली बुलिश प्रेशर है, बायर डोमिनेटिंग है, बायर का डोमिनेशन है, मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में क्लियरली। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट ग्रीन है, अप ट्रेंड चल रहा था, बाइंग प्रेशर है, बायर डोमिनेटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड में क्या हुआ? मार्केट का जो प्राइस है ओपन हाई है, लेकिन फेल हो गया, बायर फेल हो गया अपना डोमिनेशन प्रूफ करने के लिए। बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ और कहीं ना कहीं मैच इनडिसीजन हो गया। क्यों इनडिसीजन हुआ? मतलब कि जब मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था तो ऑलरेडी बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम है बायर का, और यहाँ पे अचानक
यहाँ बायर का इंडिसीजन होना, मतलब बायर अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं बायर अपना कंट्रोल लूज़ करने वाले हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी आने वाला है। यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में जो मैच है वो टाई हो गया, इंडिसीजन कैंडल बना दिया। ये समझ में आया? थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैंडल है, इसमें क्या है, बियरिश प्रेशर, सेलर डोमिनेटिंग दिखाया, सेलर का डोमिनेशन, मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल पॉसिबिलिटीज क्लियर है। इसके पीछे की कहानी क्या समझ में आया? पहला बाइंग प्रेशर, इसमें जो बुलिश है, बायर है, उसका प्रेशर है। सेकंड इनडिसीजन होना, मतलब बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई थी बराबर की हो गई, मैच टाई हो गया। थर्ड में बियरिश प्रेशर आ गया, सेलर डोमिनेटिंग होने लगा। सेलर अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे कि कहां से अब हमें मार्केट को नीचे ले जाना है, और यहाँ उनका सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला। अब यहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ आ सकता है, एक डाउन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो सकता है। इवनिंग स्टार क्लियर हो गया। अब की पॉइंट सेम है, इसमें की पॉइंट फॉर कंफर्मेशन। थर्ड कैंडल जो है, थर्ड कैंडल 50% ऑफ फर्स्ट कैंडल, मतलब इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये कैंडल 50% इससे बड़ा होना चाहिए। थर्ड कैंडल पे जो है हाइयर वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैंडल बना और इसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है, बाइंग साइड में कोई वॉल्यूम। ये सब कुछ बताएंगे कैसे हमें वॉल्यूम पता करना है कि वॉल्यूम हाई है कि कम है, ये सब बताएंगे। थर्ड लोकेशन मैटर, यहाँ पे भी सेम चीज, लोकेशन मैटर करता है। ये थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि लोकेशन कैसे मैटर करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू टेक एंट्री, या स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार का मतलब है, मॉर्निंग स्टार जब बनता है आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड, मतलब कि मार्केट ज्यादा ही नीचे गया हुआ है, मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है, कहीं कोई पुल बैक नहीं आया, लगातार नीचे की तरफ मार्केट फर्दर प्राइस नीचे ही जा रहा है, ऊपर कभी प्राइस आया ही नहीं। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड या ओवरसोल्ड। इसको भी पता करते हैं, इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। कैसे इंडिकेटर से पता कर सकते हैं कि मार्केट एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड है, ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड कहने का मतलब कोई चीज ज्यादा ही बिक गया, मतलब उसकी उतनी औकात नहीं थी, उससे ज्यादा ही बेच दिया गया। तो RSI होता है, इंडिकेटर होता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे। जब इंडिकेटर सीखेंगे वहां हम समझेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 और 70 के बीच में क्यों होता है। तो RSI 30 के नीचे, पहला एक्सटेंडेड डाउन ट्रेंड, मतलब बहुत ही ज्यादा मार्केट नीचे चला गया है, मतलब उसकी इतनी औकात नहीं थी नीचे जाने की, और फिर भी नीचे चला गया, प्राइस बहुत नीचे चला गया किसी भी चीज का। जैसे मान लो सोना है, सोना अभी 90,000 95,000 रुपए के आसपास का है, अचानक वो 20,000 रुपए हो गया। समझ रहे हो ना बात को? 20,000 रुपए हो गया। तुम्हें भी पता चलेगा, हमें भी पता है सबको, कि बहुत ही ज्यादा प्राइस कम हो गया है, इतना प्राइस इसका कम होना नहीं चाहिए। तो ये होता है, इसको कहते हैं ओवरसोल्ड। अब सेकंड, जब लोकेशन मैटर कहता हूँ, जब भी ये बनता है सबसे इफेक्टिव कब होता है? जब भी मॉर्निंग स्टार किसी मेजर सपोर्ट पे बने। मेजर सपोर्ट कहने का मतलब ये एक सपोर्ट था, जब भी मार्केट यहाँ रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, अगर यहाँ पे आया, मार्केट आया, अगर कोई यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, तो यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, हाई कंफर्मेशन होगा कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, एक रिवर्सल आ सकता है, मार्केट मतलब इस जोन तक फिर से इस रेजिस्टेंस तक वापस मार्केट आ सकता है। तो ये बहुत मैटर करता है। थर्ड, सबसे लास्ट, इफेक्टिव इन ट्रेंडिंग मार्केट, नॉट इन साइडवेज। मतलब कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, साइडवेज कहने का मतलब कि बहुत ही छोटा जोन में मार्केट ऐसे ऐसे जिग घूम रहा है, ये होता है साइडवेज मार्केट। इसके बारे में समझेंगे, साइडवेज कितनी तरह का होता है, सब कुछ समझेंगे आराम से, घबराना नहीं। आप मुझे 1 महीना अपना दो, सब कुछ सीख जाओगे। तो इफेक्टिव कब होता है? ट्रेंडिंग मार्केट में, नोट इन साइडवेज, चॉपी मार्केट में नहीं। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार का। इवनिंग स्टार ठीक उल्टा, एक्सटेंडेड अप ट्रेंड। इवनिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आता है, क्योंकि इवनिंग का मतलब है लो एनर्जी, और जब भी इवनिंग स्टार बनेगा, एनर्जी लो होगा, मार्केट को नीचे की तरफ ले आएगा। एक्सटेंडेड अप ट्रेंड मतलब सोचो कि आलू का रेट अचानक 1,000 रुपए किलो हो गया। समझ रहे हो बात को? 1,000 रुपए, उसकी औकात है 10 रुपए 20 रुपए किलो की, अचानक रेट 1,000 रुपए किलो हो गया। तुम्हें भी पता है, दुनिया को भी पता है कि ये इसकी औकात इतनी नहीं है, कि नीचे आना ही आना है। वहां पे एक्सटेंडेड डाउन अप ट्रेंड या ओवरबाउट कंडीशन, मतलब यहाँ प्राइस उसकी औकात से बहुत ज्यादा उसके चला गया है प्राइस, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड अप ट्रेंड या ओवरबाउट कंडीशन। इसके कैसे पता करते हैं? इंडिकेटर कैसे यूज करके पता करते हैं? जब भी इंडिकेटर यूज करेंगे, अगर RSI 70 से ज्यादा हो, इसको समझते हैं एक्सटेंडेड अप ट्रेंड या ओवरबाउट कंडीशन। लोकेशन मैटर बताया था, लोकेशन का मतलब है मेजर रेजिस्टेंस। मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे अगर कोई इवनिंग स्टार बनता है, तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। होप समझ में आ गया होगा। फिर ये लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव इन ट्रेंडिंग मार्केट, नॉट इन साइडवेज मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में इफेक्टिव ज्यादा होता है, साइडवेज मार्केट में इफेक्टिव नहीं होता। अब बात करते हैं हाउ टू टेक एंट्री। एंट्री कैसे लें? तो समझ के सब कुछ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंट्री। क्योंकि हमें ट्रेड करना है, हम यूज करके प्रोफेसर तो बनना नहीं है, हमें तो पढ़ाना नहीं है किसी को। चलो हम तो पढ़ा रहे हैं, सीख के प्रॉफिट कमाना है, पैसे बनाना है, अपने कैपिटल को ग्रो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री कैसे बनाए, अपना कैसे एग्जीक्यूट करें, ऑन चार्ट कैसे एग्जीक्यूट करके हम अपना प्रॉफिट बनाए, पैसे कमाएं।
देखो, फिर से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मॉर्निंग स्टार ऐसा कुछ होगा, कलर छोड़ देना। 3 कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार ये है रेड, इंडिसीजन और ये ग्रीन। 3। अब देखो, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ नीचे चला रहा था, नीचे आ रहा था, करेक्ट। अब मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन आया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट या ट्रेंड लाइन, मान लो ट्रेंड लाइन, ऐसा एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन पे बना या सपोर्ट था, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। सबसे पहले पहचान लिए, सबसे पहले क्या चीज़ है? पहचानना। पहचान लिए रेड है, इंडिसीजन है और ग्रीन है। जो थर्ड कैंडल है 50% इससे ज़्यादा है, पहचान लिए, कंफर्मेशन हुआ कि ये सर बताया था मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है। अब देखते हैं लोकेशन क्या है। लोकेशन जब चेक किए तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट था, मतलब मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, मेजर सपोर्ट। अब कंफर्मेशन हाई हो गया। अब एंट्री कैसे बना? ऐसा नहीं कि ग्रीन बन रहा है, देखे और बस एंटर कर गया और मार्केट वो कैंडल जब क्लोजिंग हुआ रेड में क्लोज कर दिया, जब मॉर्निंग स्टार बना ही नहीं। तो हमें वेट करना है इस कैंडल का, इस पैटर्न का कंफर्मेशन के लिए। जैसे कंफर्मेशन हुआ, अभी भी ट्रेड नहीं लेना है। लेट सपोज इस कैंडल का एक कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। अब यहाँ पे इस पैटर्न में तीनों के कॉम्बिनेशन में हाई मार्क करना है। लेट सपोज इसका हाई ये है और लो, ये लो है, ये लो है हमारा और ये हाई है और ये लो। इस कैंडल का मान लो लेट सपोज ये वाला कैंडल लो है। अब हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही अगर नेक्स्ट कैंडल कोई इस हाई को ब्रेक करके क्लोज करता है तो हमारा एंट्री यहाँ पे, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा यहाँ का जो लो मार्क किए थे, ये वाला लो पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हम इजीली 1:2 लेंगे। ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। अब क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार ठीक सेम, कलर मत देखना, कलर ब्लैक में ले लिया हूँ, चेंज करना पड़ेगा। 3 कॉम्बिनेशन, इंडिसीजन और एक ये कैंडल। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? पहचानना है। कैसे पहचाने? मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है मतलब हमें पता करना है कि इवनिंग स्टार मतलब मार्केट, इवनिंग मतलब मार्केट को एनर्जी लो हो गया, मार्केट नीचे जा सकता है। मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, चलो ठीक है। पहला कैंडल ग्रीन बना, ये ग्रीन बना। दूसरा कैंडल इंडिसीजन। अब हमें तीसरा कैंडल का वेट है कि इवनिंग स्टार में थर्ड कैंडल रेड होता है, ये रेड कैंडल। कंफर्मेशन क्या हुआ? 50% से बड़ा होना चाहिए। ये कैंडल 50% से बड़ा है, ओके करेक्ट। अब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि पहचान लिए कि इवनिंग स्टार है, ये तो कंफर्म है कि इवनिंग स्टार है। अब देखते हैं कि लोकेशन चेक करते हैं। लोकेशन देखिए कि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जब भी मार्केट आया है तब मार्केट नीचे, यहाँ से नीचे गिरा है। अब ये जोन रेजिस्टेंस जोन है, मेजर रेजिस्टेंस, या कोई ट्रेंड लाइन यहाँ आया, यहाँ ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है, जब भी यहाँ से मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ लोअर लो के स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। हम इस कैंडल का हाई मार्क किए, लेट सपोज ये हाई था हमारा और यहाँ पे ये लो है, लो मार्क किया और हाई मार्क किया। जैसे ही इस हाई का कोई कैंडल अगर नेक्स्ट कैंडल बनता है, इस हाई को क्रॉस करके अगर क्लोज करता है, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। ये कैंडल हमारा लो है, यहाँ का नीचे का, यहाँ का स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एंट्री होगा और टारगेट 1:2 रखेंगे। होप क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे पहचानना है, कैसे स्पॉट ढूंढना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कहाँ स्ट्रांग होता है। और जब आप ये सब चीज़ फाइंड आउट कर लोगे, लोकेशन देख लोगे, पहचान लोगे और कहाँ एंट्री बना लोगे, तो फिर आपको ट्रेड में एक्यूरेसी 80% 90% हो जाएगा। मतलब मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं कि हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे डायरेक्शन में मूव ही करेगा। कुछ भी एंटिसिपेशन हो गया मार्केट में, कुछ भी न्यूज आ गया तो मार्केट अपोजिट भी जा सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र आपके लिए है स्टॉप लॉस। जो है स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम हमेशा आपका लगा होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। अब मार्केट से आउट हो जाओगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिर क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी डिसाइड किया, स्टॉप लॉस कितना। लेट सपोज हमारा औकात है, मेरी औकात है $10 का किसी ट्रेड में हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास $200-500 है। $10 मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी लेंगे। ये भी बताएंगे कैसे लॉट साइज कैलकुलेट करना है आपको। तो $10 हम देखें कि चेक किए कि इतना क्वांटिटी में कितना $10 मेरा स्टॉप लॉस बन सकता है। देख लिए इतना क्वांटिटी है, ठीक है, लगा दिए, एंट्री बना लिए, स्टॉप लॉस रख दिया, टारगेट रख दिया, मस्ती में घूमते रहो, चाय कॉफी पीते रहो, जो करना है करते रहो। या तो टारगेट मिलेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस मिलेगा। दैट्स इतना ईजी है ट्रेडिंग, लेकिन इतना हुआ बन गया है मार्केट में, इतना टफ है, बहुत आसान है। सीख के करो, हमेशा पैसा कमाओगे। मार्केट में इतना पैसा है कि तुम संभाल नहीं पाओगे पैसे को। तो हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। और पूरा लेक्चर देखना अच्छे से ध्यान से। जब यहाँ तक देखते हो तो मतलब ये कि तुम बहुत सीरियस हो अपने ट्रेडिंग करियर के लिए।
तो आने वाला वीडियो आते ही रहेगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आगे से आपको ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड लेने में आपको डर नहीं लगेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, सेव कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।